ऐसे प्रीचिंग की, ध्रुव महाराज निकल गए। और उदाहरण तीनों का उदाहरण दिए हैं, खुद का उदाहरण दिया ना, देखो मेरा क्या स्वानुभव है, और ब्रह्मा जी का उदाहरण दिया। देखो तुम्हारा जो पूर्वज ब्रह्मा जी है ना, वो भगवान की भजन करके आज ब्रह्मा पद पर है। और मनु महाराज जो है ना, ब्रह्मा जी का बेटा है, मनु जो है ना, उनको सब कुछ मिला है भगवान की भजन करके। तुमको क्यों नहीं मिलेगा? हमको पूर्ण शरणागत होना है। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा यही है, पूर्ण शरणागत। पूर्ण शरणागत क्या है? पूर्ण शरणागत जो है उसका क्या अंग है, क्या सिम्टम्स? भक्ति ठाकुर भजन में लिखा है ना, मानस देह गेह जो किशो मोर अर्पिल तो आपदे नंद किशोर। ठाकुर जी ये मन, ये शरीर, जो कुछ मेरा है ना, ये आपका है, आप ले जाइए। अभी हम क्या सोच रहे हैं? मेरा कुछ चीज है कि नहीं? मेरा घर है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, महाराज जी ये मेरा लड़का है। तुम्हारा लड़का है? ये कृष्ण का है? ये किसका है? ये किसका घर है? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये मेरा कुटिया है। तुम्हारा कुटिया फिर मेरा क्यों लगा रहे हो? छोटा हो या बड़ा हो, फिर मेरापन मत लगाओ। सब भगवान की, हमारा ट्रेनिंग यही है, पूर्ण शरणागत। मैं तो आपका हूं ना, मैं जब आपका हो गया, और जो सब चीजें वो किसका है? प्रॉब्लम हमारा यही है। भक्ति में ठाकुर एक भजन लिखे बंगाली में, आप लोग एक्वेंटेड नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं गा रहा हूँ। भक्त लोग हमारा उड़िया की भक्त लोग पता है उन लोग को, मैं गाता हूँ तो पीछे पीछे गा लेते हैं। मैं जब आपका हो गया हूँ तो मेरा पास जो कुछ है वो किसका है? भगवान का हो गया। तो शरणागत तब तक नहीं होता है जब तक हम खुद भगवान का नहीं होता। पहले खुद को देना चाहिए, मन को देना चाहिए भगवान के चरण में। सब कुछ है, मानस देह गेह सब कुछ। शरणागत आत्मा बनना चाहिए। इसलिए हाथ ऊपर क्यों हम उठाते हैं? हाथ ऊपर उठने का क्या तात्पर्य? हाथ कौन ऊपर उठाता है? हाँ? बेसहारा जो हो जाते हैं ना, सरेंडर हो जाते हैं। देखे ना फिल्म में, देखे हो ना, वो लोग बोलते हैं हाथ उठाओ मैं तो मार दूंगा, बोलते हैं ना ऐसे। और एयरपोर्ट में चेकिंग होता है, एयरपोर्ट में जो आ जाते हैं ना सिक्योरिटी चेकिंग में, क्या बोलते हैं आप? देखो हाथ उठा लेते हैं, मैं शरणागत हूँ, जो भी करो इधर ही ऐसा होना चाहिए, मेरा कुछ नहीं ठाकुर जी, मैं आपका हूँ। हाथ उठा लेते हैं। जो ऊपर हाथ करते हैं उनका पास कुछ नहीं है। हाथ में क्या है? वो आप ऊपर हाथ करेंगे, हाथ में कुछ नहीं, और नीचे आ जाता है सब फिर पकड़ लेते हैं। शरणागत होना चाहिए, पूर्ण शरणागत होना चाहिए। और ध्रुव महाराज को एक ट्रेनिंग बिल्कुल दे दिए। ध्रुव, तुमको राज सिंहासन में बैठना है ना, राजा बनना है ना, भगवान के पास जाओ। बड़ा कौन कर सकता है? उड़िया में एक कहावत है, बड़ा बनो नहीं तो बड़ा आदमी का पास रहो। समझ रहे हो ना? बड़ा बन जाओ। अगर बड़ा नहीं हो रहे हो ना, बड़ा आदमी का पास रहो। तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा बन सकते हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं? बड़े आदमी का पास है। बड़े आदमी का पास जो है ना, प्राइम मिनिस्टर का जो कुत्ता है उनका भी डिमांड है, उनका भी नौकर है। और पालतू को इधर जो घूमता है कुत्ता, वो खाने पीने को भी नहीं मिलता है। तो चाहे कुत्ता बने, बड़े आदमी का पास हमको बनना है। हम लोग का भावना ही है, बड़े आदमी का पास हम रह रहे हैं, भगवान के पास रह रहे हैं। ध्रुव महाराज को इतना स्पिरिटेड कर दिए भक्ति में, सुनीति ने बोला मेरा सहारा। पहले पॉइंट देखो, 2-4 पॉइंट बोले ध्रुव। सुनीति, दुख दूर करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तुमको द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और तुमको सुख दे सकता है भगवान। और मेरा ऊपर सहारा छोड़ दो। 5 साल के लड़का को बेसहारा बनाकर ठाकुर जी का पास भेज दिए। समझ रहे हो ना? 5 साल को बेसहारा बनाकर
कभी नहीं सोचे कि छोटा बच्चा है और जंगल में जाएगा तो भोजन क्या करेगा, कम से कम हम पैकिंग करके कुछ ड्राई प्रसाद नहीं दिए। वो वैष्णव है ना, कभी नहीं बोला कि ठीक है तुम्हें चिड़ा वगैरह ले जाओ, ड्राई प्रसाद कुछ ले जाओ, कुछ नहीं दिए, नहीं बोले। पानी बोतल भी नहीं था ध्रुव महाराज का पास। राजा का लड़का है भाई, कोई इधर राजा का लड़का है बाबूजी बने, तुम राजा का लड़का हो गया, फिर राजा का लड़का है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। इतना सुंदर भावना से उनको भावित कर दिए, कृष्ण भावना से, बिल्कुल भगवान की सहारा लेकर चले। और हमारे पास सब कुछ है, हम भी सोचते हैं क्या होगा भविष्य में, भविष्य में क्या कृष्ण नहीं रहेंगे, भविष्य में भगवान नहीं रहेंगे, तो इतना चिंता करने का क्या जरूरत है। हमारा भविष्य क्या है, आप लोग का भविष्य क्या है पता नहीं। कोई जो पूछता है ना तुम्हारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है, हमारा फ्यूचर कृष्ण है। हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कौन है, कृष्ण। भगवत गीता में बोले हैं, पढ़े ना आपको, वेद हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तो वेदना कश्चन। सभी जीव का भूत भविष्य वर्तमान में मुझे पता है और दूसरे किसको पता नहीं, और मुझे कोई नहीं जानता है, मैं सबको जानता हूं। जो सबको जानता है वो हमारा भविष्य है कि नहीं, फिर दुख करने का क्या कारण है। ध्रुव महाराज राजा का लड़का थे, घर से निकल गए, माँ जी का बात नहीं सोचे, पिताजी का बात नहीं सोचे, कहाँ जाना है पता नहीं था। अच्छा ठाकुर जी कहाँ है, मंत्र, शरीर रक्षा करने के लिए भोजन, मुझे तो पता नहीं उनका पास एक्स्ट्रा टॉवेल था कि नहीं, गमछा था कि नहीं था, कभी लिखा है कहाँ। शरीर धारण करके गए, जो कपड़ा पहनते वही कपड़ा पहनकर निकल गए। साधु ऐसा होना चाहिए। साधु जो होते हैं ना पीछे नहीं देखते हैं, समझ रहे हो ना, थुक्कार करते हैं। एक थुक्कार है ना, थुक्कार करने का बाद देखना पड़ता है, थुक्कार समझ रहे हैं ना, थुक्कार स्पिटिंग करते हैं, थुक्कार करने का बाद देखते हैं। और एक वमन होता है, वमन हिंदी में बोलते हैं ना, वोमिटिंग, हाँ उल्टी, उल्टी, हाँ उल्टी आ जाता है, तब क्या होता है, तुम्हारा उल्टी को तुम अगर स्मरण करेंगे ना, फिर एक उल्टी आता है उल्टी है ना, बस में ट्रेन में किसको उल्टी हो गया तो तुम कैसा लगेगा, और खुद का उल्टी हो जाए तुमको भी ऐसा लगेगा। हमारा त्याग ऐसा है, ध्रुव महाराज जैसा है। ठाकुर जी उनको भेजा ना, वो तो वापस आना नहीं चाहता था। हमारा त्याग ऐसा है, छोड़ दिए तो छोड़ दिए, फिर क्या भविष्य चिंता करना है। कुछ नहीं था, राजा का लड़का शरीर को पकड़कर चला गया, कुछ नहीं, कपड़ा तो नहीं, एक कपड़ा पहनकर, पानी का बोतल नहीं, कहाँ खाना खाएंगे। रात में राजा का लड़का सोते थे कहाँ, राजभवन में है। माँ भी कभी नहीं सोची, छोटा बच्चा है, जानवर है, जंगल में वो जा रहा है, अभी क्या उसका हालत होगा, कभी नहीं सोचे। इतना भरोसा सुनीति का था कि मेरा लड़का को कौन सुरक्षा देगा। और हम लोग का पैसा है, सब कुछ, हम सोचते हैं मेरा लड़का का क्या हालत होगा अगर मैं केयर नहीं करूँगा। तुम केयर टेकर हो, तुम भगवान हो। देखो हमारा सिद्धांत कहाँ, ये भगवान के लड़का, भगवान के, सब पत्नी भगवान की, सब उनको दायित्व तो ठाकुर जी लेंगे। मुझे ठाकुर जी का काम करना है, समझ रहे हो ना, ये शरणागत है। जैसे हमारा गुरु जी जब थे ना, जब घर छोड़े थे, उनका छोटा छोटा लड़का था, कितना 5-6 लड़का, लड़की भी थे, कोई शादी नहीं किए थे, कोई शादी नहीं किए थे। तो उनको पूछने लगे, उनका छोटा भाई पूछने लगे, पत्नी पूछने लगे, ये तो आपका लड़का है, तो आप शादी किए, छोटा छोटा बच्चा है, छोड़कर नौकरी छोड़ दिए, रेजिग्नेशन देकर टीचरशिप से निकल गए, मुझे गुरु ढूंढना है। तब तो प्रभुपाद को मिले ना, वृंदावन में, हिमालय गए, दूसरे फिर प्रभुपाद को मिले। तब वो एक बात बोले, भाई लोग बोले ना, आप घर छोड़ रही, आपका लड़का है, उनका जिम्मेदारी कौन लोगा। और गुरुदेव उस समय बोले थे, देखो ठाकुर जी, मैं ठाकुर जी के काम के लिए जा रहा हूँ, ठाकुर जी उन लोग का जिम्मेदारी लेंगे। अगर ठाकुर जी उनका जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना,
ठाकुर जी का आसन को मैं हिला दूंगा, मैं ठाकुर जी का आसन को हिला दूंगा, देखो ठाकुर जी बोले हैं गीता में। हम लोग बीच में हैं, समझ रहे हैं ना, हम लोग बीच में हैं, हमारा शरणागति पूर्ण नहीं है। हम सोचते हैं कौन जिम्मेदार लेगा, हमारा ऊपर हमारा भरोसा नहीं है, हम ठाकुर जी को क्या भरोसा करेंगे। देखो 5 साल की लड़का है, कहाँ जिएगा, क्या भोजन करेगा, रात में कहाँ रुकेगा भाई। फिर राजा का लड़का है, इतना सोचो, राजा का लड़का है, और क्या करना है, इधर मुझे नहीं रहना है। एवं संजल्पितम मातु आकर ने अर्थ बचम। माँ जी ने जो बोला है ना सही बात है, पकड़ लिया। दिमाग को इधर उधर मत घुमाओ, गुरुजी साधु लोग जो बोलते हैं ना उसको पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो। माँ जी जो अर्थपूर्ण वचन बोले ना उसको पकड़ लिए, सही से बोल, हाँ माँ जी जो बोल रहे सही है। निश्चय काम पिशु पितु पुरात में पिताजी का घर आश्रम में, कहाँ है ध्रुव महाराज का घर, बैष्मतीपुर बिठूर कानपुर का पास। कानपुर का आसपास दो लोग वैकुंठ गए हैं, 2 लोग के लिए विमान आए थे, एक सबसे बड़ा पापी और एक सबसे बड़ा पुण्य। कौन है? अजामविल पास में है ना उनका घर, कन्या कुब्जा दीजा कसित दासीपति अजाम मिलो। कन्या कुब्जा है ना पास में, कानपुर का पास, और कानपुर का पास बिठूर है, बैष्मतपुर। पैदल में कानपुर से वृंदावन कितना दूर है पता नहीं तुमको, 250 किलोमीटर लगभग, 250 लगा लो, 200-300 किलोमीटर लगभग लग जाएगा कानपुर से। देखो कानपुर से 300 किलोमीटर लगभग। तो अगर वो शॉर्टकट रूट में जाएंगे तो 200 किलोमीटर। एक छोटा बच्चा है, भोजन कुछ नहीं किए, निकल गए। और क्यों नहीं रहे पिताजी का वो राजधानी में, उधर विक्षेप होगा, मेरा दोष भावना आएगा ना, द्वेष भावना आएगा, मुझे इधर नहीं रहना है। भजन हर स्थान पर भजन नहीं होता है, इसलिए मंदिर तो है। आप कभी मत सोचिए कि घर में मेरा भजन हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। घर में राग द्वेष है ना, पत्नी से झगड़ा हो गई तो दिन भर भजन होगा। घर में घुसते हैं ना तो गुस्सा आता है, उनको देख लेती हो गुस्सा आता है। तो मंदिर इसीलिए तो बनाया है, इधर आ जाओ। पहले जमाने में घर को मंदिर बनाते थे, है ना, अभी मंदिर को घर बनाओ तब जी जाएंगे। घर मंदिर कभी अभी नहीं हो सकता है, बहुत मुश्किल है। राग है, द्वेष है, आसक्ति है, बहुत। इसलिए आचार्य लोग को पता है ना, इतना रिस्की लेकर मंदिर बना है, इसको मेंटेन कर रहे हैं, जीविका सहारा। घर में भजन करना बहुत मुश्किल है, राग है, द्वेष। छोटा बच्चा आज नहीं पढ़ रहा, झगड़ा ज्यादा होता है घर में, क्यों पता है आपको? बच्चा नहीं पढ़ रहा है, भाई वो तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनका भाग्य की चीज होता है। पत्नी बोलता है ये तुम्हारा दोष है, तुम ऑफिस चले जाते हो, उनको नहीं देखते हो, और पति बोलता है तुम क्या करते हो, तुम इसको देखो। देखो उनका भाग्य में जो है उनको मिलेगा, इसमें थोड़ा भजन होगा। भजन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है ना। पहले जमाने में इतना समर्पित आत्मा होते, पति पत्नी दोनों मिलजुल कर भजन करते, कोई झगड़ा नहीं, कोई डिमांड नहीं। भजन में उनको घर लगता था ये गोलक वृंदावन। पति पत्नी दोनों ऐसे भजन करते थे ना, ये हमारा गोलक वृंदावन। यदि ने गृहे भजन देखी गृह ते गोलक भाई, भक्ति में ठाकुर बोल रहे। घर में जिस दिन आराम से भजन होता है ना, मुझे पता चलता है ये मेरा गोलक वृंदावन है। कृष्ण की भजन देख लीजिए। घर से क्यों निकल गए? इसमें द्वेष है, समझ रहे हैं ना। राग द्वेष जब हो जाता है उस स्थान पर भजन नहीं होता है। इसलिए जो आश्रमवासी होते हैं ना, जैसे ब्रह्मचर्य लोग, वो सावधान में रहना चाहिए, द्वेष नहीं करना है किससे। वो भी घर छोड़ाए, हम भी घर छोड़ाए। भक्त लोग सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए, हम लोग का बंधु वैष्णव लोग हैं, कभी द्वेष नहीं करना चाहिए किसको। द्वेष करने से भजन नहीं होता है, समझ रहे हो ना आप। मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ ना, अगर वो खड़ा सामने खड़ा होगा, मैं ठाकुर को नहीं दर्शन करूँगा, उनके दर्शन। क्या खड़ा है सामने और अच्छा कीर्तन करे, अच्छा कीर्तन कर रहे हैं,
कुछ भी करे पसंद नहीं लगेगा, है कि नहीं? तुम जिसको पसंद नहीं कर रहे हो ये तुम्हारा सामने आ जाएगा, तुम ठाकुर जी को भूल जाएंगे। द्वेष इतना खतरनाक है, राग से भी बड़ा खतरनाक। राग मतलब आसक्ति, आसक्ति से भी खतरनाक द्वेष है। लोग मरते हैं तब बोलकर जाते हैं, लड़के लोग, गांव रे आदमी, पता है ना आपको, गांव में वो लोग बोलते हैं वो जमीन के लिए केस चल रहा है, लड़का तुम कभी नहीं छोड़ना है, वो मरते समय बोलकर जाते हैं। सही कि नहीं भाई? तुम मर रहे हो, लेकिन द्वेष इतना बड़ा चीज होता है ना। इसलिए संसार से आर पार जाने के लिए दो काम कभी नहीं करना चाहिए हम लोग। किसका साथ द्वेष नहीं करना चाहिए और किसका ऊपर ज्यादा ममता नहीं बढ़ाना चाहिए। दोनों करेंगे तो फिर रुक जाएंगे इधर। और इसे जीवन में भजन का सबसे बड़ा बाधक द्वेष होता है। पसंद नहीं होता है ना, ये द्वेष ही अपराध को टर्न करता है। जो वैष्णव अपराध द्वेष, दुष्ट भावना से, आश्चर्य भावना से, ईर्षा भावना से वैष्णव अपराध आगे चलता है। सब जीव वैष्णव है, सब जीव वैष्णव है। अगर चैतन्य महाप्रभु फिलोसफी, चैतन्य भागवत के हिसाब से सब जीव वैष्णव है। किसको द्वेष करेंगे ना? ठाकुर जी का द्वेष। कितना सावधानी से हम लोग कर रहना है। ध्रुव महाराज बोले देखो माँ जी बोल रहे ठाकुर जी का हरि भजन करो, माँ कभी नहीं बोले कि इसमें लिखा नहीं कि तुम भागवत में लिखा नहीं तुम जंगल जाओ, बोले हैं क्या? बोला ठीक है तुम भगवान का भजन करो, लेकिन वो बहिष्मतपुर में वो जंगल था कि नहीं? राजधानी में क्यों नहीं रहे? वो सोचे कि इधर में रहूंगा ना मेरा द्वेष भावना आएगा। किसका ऊपर? उत्तम का ऊपर। स्थान छोड़ना है। एक कहा अंग्रेज में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। स्थान छोड़ देते हैं ना, मन भी दूर चला जाता है, मन में चला जाता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इधर में नहीं रहूंगा, मेरा भजन नहीं होगा। और माँ जी नहीं रुके, माँ जी ये नहीं बोले कि ध्रुव तुम इधर रह जाओ, थोड़ा भजन करो, मैं तुमको खाना पीना दे दूंगा। माँ बोले तुम भजन करो, तपस्या करो। ध्रुव महाराज उधर क्यों नहीं तपस्या किए? बोले इधर नहीं रहूंगा, विक्षेप होगा भजन में। कोई योजना नहीं था, मंत्र पता नहीं था, कहां जाना है पता नहीं था, क्या करना है पता नहीं था। तपस्या क्या क्या है माँ जी बताए क्या? तुमको कैसे तपस्या करना चाहिए ये भी पता नहीं था। इसको प्योर डिजायर बोलते हैं। सिर्फ एक मुझे भगवान को मिलना है, उनसे जो लाना है उनसे लाना है। देखो एक शुद्ध भावना है, सब जुट जाता है। समझ रहे हो ना? हमारा मन में एक शुद्ध भावना रहना चाहिए। ठाकुर जी मुझे कैसे आप मिलेंगे, आपको मुझे सुख देना है, मुझे भक्ति, आप भक्ति मुझे मिल जाएंगे तो आपका मैं सेवा करूंगा। सिर्फ इतना प्रार्थना करना है और जितना अरेंजमेंट है ना आप सबको मिल जाएगा। ज़्यादा चालाक हम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? वो ज़्यादा चालाक मत बनो, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा मिल जाएगा, ये कुकट पॉलिसी इधर नहीं चलता। इधर जितना डिपेंडेंट तुम होते हो ना इतना अरेंजमेंट आता है। समझ रहे हो ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? जितना तुम निर्भरशील होते हो उतना तुम्हारे लिए अरेंजमेंट व्यवस्था आ जाता है। ये सबसे सरल सूत्र है, सबसे सरल सूत्र। छोटे बच्चा देखो, छोटे बच्चे जब माँ जी के गर्भ में आ जाते हैं ना तो पिताजी LIC बना देते, लाइफ इंश्योरेंस बना देती है। छोटे बच्चा कोई प्लान नहीं करता, माँ जी प्लान करता है, क्योंकि उनको पता है बच्चा मेरा ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम साधु बनेंगे, ठाकुर जी मिलेगी कि नहीं, कहाँ से पैसा आएगा, मेरा शरीर का जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई चिंता नहीं करना चाहिए। हमको डिपेंडेंट होना चाहिए। जिन लोग का डिपेंडेंसी क्या बोले हिंदी में, निर्भरशीलता, निर्भरता, जिन लोग का निर्भरता संपूर्ण है वही लोग को सुरक्षा मिलता है, उन लोग का चिंता नहीं। छोटे बच्चा क्यों सुखी है? उनको पता नहीं कोरोना क्या है, 144 है, स्ट्राइक हो रहा है, माँ जी खाना को दे दो, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो सुखी है। हमको बच्चा बनना है तो उम्र 60 हो गया, 70 हो गया, हमको छोटा बच्चा बनना है। छोटा बच्चा तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा का 2 क्वालिटी हमको लाना है। क्या लाना है? सरल है, बहुत सरल है ना। सरल का मतलब माँ जी जो बोल देते हैं, हाँ माँ 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 बोले,
माँ जी बोल देते हैं इधर भूत है, हाँ भूत है। दिन में बोलते हैं माँ जी इधर भूत है, माँ जी को डराती, माँ जी मत जाओ इधर भूत है। इतना सरल है कि माँ, ऐसे हम शास्त्र को मानना चाहिए, गुरु जी को मानना चाहिए। बच्चे में बहुत गुण हैं, 2 गुण बहुत प्राधान्य है, हमारे लिए बहुत मदद करता है। एक है क्या, सरल, और दूसरा क्या, डिपेंडेंस, निर्भरता। वो बड़े हो जाते, जब तक बड़े हो जाते तब बाथरूम जाते माँ को नहीं पूछते हैं, नहीं तो माँ जी ऐसे बोलते हैं ना। हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, हम लोग बोलते हैं टीचर को, सर 1, सर 2, अरे जाना है तो बोलते हैं ना, ऐसे बोल कर जाते थे। तो कितना सरल था। अभी लोग कौन नहीं बोलते, अब बोलते हैं मैं बाथरूम जाता हूँ। अभी छोटे छोटे बच्चे, पहले जमाने में ऐसे नहीं थे, पहले जमाने में माँ जी को बोलते माँ मुझे जाना है। छोटे बच्चे हैं ना, कितना सरल है, और निर्भर करता है माँ जी का ऊपर। भक्ति में सबसे बड़ा असर है। तुम भाई गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यास हो, ध्रुव महाराज से ये सीखना चाहिए, डिपेंडेंस। तुम क्यों सोच रहे हो मुझे सक्सेस मिलेगा? ध्रुव महाराज को पता था कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगा, सफल मिलेगा, सफलता मिलेगा, क्या पता था? जब किसको उपाय पता नहीं था, सक्सेस मिलने का जो प्रोसीजर उनको पता भी नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि मुझे ठाकुर जी को मिलना है, लेकिन कैसे मिलना है पता नहीं था। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किए। व्यवस्था कौन किए? ठाकुर जी कर दिए। इस सबसे बड़ा सूत्र ध्रुव महाराज के चरित्र में यही है, तुम व्यवस्था मत करो, तुम्हारे लिए ठाकुर जी सब करेंगे, लेकिन तुम्हारा शुद्ध भावना रहना चाहिए। ठाकुर जी मेरा जीवन एक सुंदर कोमल पुष्प की तरफ मैं आपको देता हूं, आप लीजिए, मुझे यूज कीजिए, या ये जीवन आपके लिए। रिजर्वेशन होता है ना, रिजर्वेशन हमारा जीवन रिजर्व हो गया आपके लिए, ले लीजिए। ये भक्ति का भावना है, भागवत का ये भावना है। किससे सीखे? ध्रुव महाराज ने मां जी से। चले गए भजन, राजन से नहीं रहे। अरे देखो प्रभुपाद जी इसमें तात्पर्य में क्या लिखे, अंग्रेजी में लिखे, इतना सुंदर लिखे हैं। वन शुड फाइंड आउट द मीन्स टू मिटिगेट वंस लेमेंटेशन। कोई चतुर आदमी होता है ना, दुख दूर करने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। Thus both mother and son decided to shelter at the lotus feet of Lord Krishna because that is the only solution to the all material problems. माँ जी और छोटा लड़का दोनों, ध्रुव और सुनीति, दोनों ने डिसाइड किए जितना भौतिक समस्या है उसको समाधान करने के लिए भगवान की शरण जाना सबसे बड़ा आसानी एकमात्र तरीका। सही डिसाइड है। प्रॉब्लम आता रहेगा, आप मत सोचिए नहीं आएगा। दुख का मुख देखना पड़ेगा, चाहे सुख का मुख देखेंगे या नहीं, दुख का मुख देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दुखालय है। आलय शब्द लगता है ना, औषधालय, ये क्या है? देवालय। और संसार क्या है? दुखालय। तुम कितना क्लब बनाओ, कितना स्वीट होम लिखो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, कुछ भी करो, तुम गद्दा हो। तुम गद्दा हो, एक नंबर की गद्दा हो। हम बोलते हैं इसे, तुम गद्दा हो। तुम क्या सुख बनाएंगे? दुखालय। इधर कुछ नहीं, तुम गद्दा, एक नंबर फर्स्ट क्लास गद्दा हो। ये फर्स्ट क्लास की गद्दा। योजना करते हैं कि सुखी बनेंगे, हैप्पी हैप्पी बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं ना, हैप्पी न्यू ईयर। शराब पीते हैं, जानवर खाते हैं, डांस करते हैं, बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर तुमको हैप्पी मिल गया, 21 में तुमको कितना हैप्पी मिला है? कैलकुलेशन किए हो गद्दा। अभी बोल रहे हैप्पी हैप्पी, ये दुखालय। फिर योजना चल रहा है दुख के। ये जितना इधर योजना तुम कर रहे हो दुख के लिए कर रहे हो, ये खुलम बात है भाई। तुमको अच्छा नहीं लगेगा, तुम बुरा लगता है, समझ जाएंगे भाई, समझ जाएंगे, थोड़ा टाइम लो। दिमाग में जब बुद्धि ठाकुर जी दे देते हैं ना, तब समझ में आ जाता है संसार दुखालय है कि नहीं। जिन लोग का बुद्धि नहीं है कभी वो नहीं समझ सकता है, वो तो क्या दुखालय है। ये बाबा जी लोग जैसे बोलते हैं कोई एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, पागल हो जाएंगे हम, पागल हो जाएंगे। एंजॉयमेंट है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट है, इधर स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट है।
मेटेरियल एंजॉयमेंट इधर नहीं है, नहीं है, दुख है। समझ रहे ना? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मल का उदाहरण देते हैं। कौन मल है? सूखा मल और भीगा मल, कौन सा मल अच्छा है? वेट स्टूल, ड्राई स्टूल, किसको बोलेंगे अच्छा है? ऐसा, इधर सुख ऐसा है, दुख ऐसा है। समझ रहे हो ना? जिसको सुख मानते हो, सुख क्या है? वेट स्टूल या ड्राई स्टूल? ड्राई स्टूल है। सुख इधर ड्राई स्टूल है, सूखा मल है, और दुख क्या है? भीगा मल, थोड़ा गंदगी आती है। यही है संसार भाई। तुम नहीं मानेंगे, तुम नहीं मानो, हम तो बोलने वाले हैं, बोलेंगे। हम भागवत में बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए हम बंद कर देंगे। ये तो भागवत बोल रहे, हम क्या करेंगे? दुखालय ठाकुर जी बोले। तुम अगर सोच रहे मैं शत्रु हूं भाई, तुम ऐसे सोचते रहो, मैं तो बोलते जाऊंगा। इसको पता था ना सुनीत को, इसीलिए बोला कि दुखालय लड़का है, तो राजा का लड़का हो, है तो ये राजा का पैलेस है, लेकिन ये दुखालय है। तुम चले जाओ इधर से, भगवान के पास जाओ। और कोई सहारा नहीं दिए, ध्रुव को कोई सहारा नहीं दिए, इसलिए ध्रुव महाराज का डिपेंडेंसी बढ़ गई, पूरा समर्पित हो गए। जीवन में कुछ मुझे प्राप्त करना तो भगवान से लेना है। देखो व्यवस्था कैसे आ जाता है। इसमें दो सिद्धांत हर समय पकड़कर चलिए। ध्रुव महाराज के चरित्र में दो सिद्धांत, भावना शुद्ध रखिए और समर्पित, डिपेंडेंस। मुझे जो कुछ लेना है ठाकुर जी, मेरा जीवन में क्या होगा प्रभु जी पता है। जैसे आप लोग मुझे अगर पूछेंगे आपको ठाकुर जी मिलेंगे, मैं क्या बोलूँगा? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बाबा जी आप ठाकुर जी को देखे हैं ना? लोग इनसे पूछ लेते हैं ना, आपको भगवान मिलेंगे? हमको पता नहीं है भगवान मिलेंगे कि नहीं। ये बड़ा आदमी है ना, वो मिलेगा कि नहीं, हमको क्या बोलेंगे आप? हमारा योजना कुछ नहीं है, हमारा योजना इतना है कि उनको सुख देना, क्योंकि ये अप्राकृत है। अप्राकृत होता है, सेल्फ मैनिफेस्टेड चीज होता है। समझ रहे हैं ना? किस क्या बोल, स्वयं प्रकाश। जैसे सूरज है, सूरज काल कितना बजे उगेंगे आपका ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो कल 7:30 7:30 बजे आ सकते हैं, 6 बजे की जगह में 7:30 बजे आ सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हैं कि आना चाहिए, नहीं, वो स्वयं प्रकाश है। भगवान ऐसे हैं, आपको मिलेगी कि नहीं उनको पता है, लेकिन मैं निर्भरशील हूं। और दो चीजें देख लीजिए ध्रुव महाराज चरित्र में, हर समय शुद्ध भावना में रहिए और व्यवस्था आपके लिए आ जाएगी। जिसे कभी कभी हम, इतना बड़ा संस्था है ना, हम लोग भजन करते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, किसका साथ नहीं जम रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो क्या करूंगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो डिवोटी था। ऐसा कम क्यों सोच रहे हो आप? भावना को शुद्ध करो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो, ठाकुर जी मेरा इच्छा है आपका सेवा करने के लिए, लेकिन ये परेशानी है, आपके लिए अरेंजमेंट आ जाता है। और हमारा गुरुदेव कहा करते थे, कृष्णस अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट, कृष्णस अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट। भगवान की जो व्यवस्था होता है ना, परफेक्ट। और भगवान कैसे व्यवस्था करते हैं? तुम जो शरणागत हो तो निर्भरशील हो जाते हो। ध्रुव महाराज को क्या क्या पता नहीं था, भगवान कैसे हैं पता था। सुनीति ने कभी रूप वर्णन नहीं किया, भगवान दिखने को काला है या गोरा है। सुनीति कुछ बोला था क्या? अच्छा, मंत्र पता था, नाम कौन सा नाम में तुमको बुलाना है ठाकुर जी को पता नहीं था। अच्छा, कहां ठाकुर जी रहते थे, कैसे उपासना करना है, कुछ नहीं था। देखो, कुछ योजना नहीं था, लेकिन एक भावना था, मुझे ठाकुर जी से मिलना है। इसको शुद्ध भावना बोलते हैं। हम कितना भजन साधन करते हैं ना, लेकिन सबका मूल मंत्र एक चीज होता है, क्या? शुद्ध भावना। मैं ठाकुर जी आपका दास बनूंगा, मुझे बना लीजिए दास। ये दास भाव जितना पकता है ना, ये शुद्ध भावना हो जाता है, तब व्यवस्था आपके लिए आ जाता है। मैं भक्त बड़ा भक्त बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, इसको छोड़ दीजिए। ये लाइन हमारा नहीं है, ये परंपरा हमारा नहीं। मुझे आपका दास बनना है,
हम अगर महाराज बन जाएंगे तो फिर क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो आप सोच रहे हैं हम डंडा पकड़ कर घूम रहे हैं, हम महाराज हो गए हैं। राजा का राज भी हम लोग हैं, समझ रहे हो ना? राजा लोग हमसे कंसल्ट करते हैं, इसलिए हम महाराज हैं कि ज्ञान के लिए वो लेते हैं। इसका मतलब नहीं हम दास नहीं है, हम बड़ा दास है, आप लोग छोटा दास है। क्योंकि दास है प्रभु भावना है तो दास, लेकिन बड़े बीच बीच में मास्टर हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? मैं अगर डोनेशन नहीं दूंगा ना मंदिर नहीं चलेगा। और पुजारी बोलता है मैं अगर पुजारी ने काम नहीं करूंगा तो मंदिर नहीं चलेगा। देखो, और कुकर बोलता है ना मैं कुकिंग नहीं करूंगा तो। और जो महाराज लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं? एक चीज बोलते हैं, तुम्हारा इच्छाए प्रभु सब काज है, जीव बोले आमी करी ताई सत्य नय। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, प्रभु जी मेरा इच्छा से कुछ काम नहीं हो रहा है, आपकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये सेवक भावना है। मैं सेवा नहीं करता हूँ, आप मुझसे करवा लेते हैं, आप मुझसे करवा लेते हैं, मैं नहीं करता हूँ। समझ रहे ना? ये हमारा भावना है। दास भावना जितना पक जाता है ना, ठाकुर जी आपके लिए सब व्यवस्था कर देते हैं। एक भावना भी शुद्ध कर लीजिए ना, भक्ति युग में आपके लिए व्यवस्था आ जाता है। क्यों आप सोचते हैं ठाकुर जी क्या पत्थर का है? हम इतना नाम कर रहे हैं, भगवान क्या पत्थर आप सोच रहे हैं? तो हमारा व्यवस्था रहना, हमारा विश्वास रहना चाहिए, भावना शुद्ध रहना चाहिए। मुझे जीवन में ठाकुर जी का सेवक बनना है, दास बनना ही है, लेकिन कैसा बनना है मुझे पता नहीं। व्यवस्था ठाकुर से आ जाए। अभी नारद आ गए। ध्रुव महाराज घर से निकले हैं ना, नारद को कोई टेलीफोन किया था क्या? नारद को कौन भेजे? हाँ, भगवान भेजे। क्यों भेजे बोलो? भगवान को पता है ध्रुव महाराज घर से निकल गए, लेकिन कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं, उनको मदद करना चाहिए। भगवान भेजते हैं, गुरु भगवान भेजते हैं। तुम्हारा भावना जब शुद्ध हो जाता है ना, तुम्हारा पास गुरु आ जाते हैं। गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, ठाकुर को ढूंढना नहीं पड़ता, ठाकुर आ जाते हैं, गुरु आ जाते हैं। ढूंढकर तुमको कैसे मिलेगा? कौन गुरु है तुमको पता चलेगा? तुमको कौन भगवान है तुमको पता चलेगा? वो आजा स्वयं प्रकाशित वस्तु है ना, वो आ जाते हैं। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि को पता चला कि ध्रुव महाराज घर छोड़ दिए। नारदस्तदोपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं स्पृष्ट्वा मूर्धनि अगग्नेन प्राणिना प्राह विस्मितः। वो सचमुच चकित हो गए। तो 5 साल की लड़का है ना, समझ रहे हो ना? तुम्हारा कितना उम्र है? हाँ, 32। कितना 5 से कितना गुना है? तो इतना डिपेंडेंट होना चाहिए। तो देखो ये 5 साल की लड़का है। नारद मुनि को चकित कर दिया। भाई सबसे बड़ा बात है कि राजा की लड़का है, भोग छोड़ कर आए हैं, और फिर किसके लिए आए? भगवान को प्राप्ति करने के लिए आए। और मांझ भी नहीं रोके, जंगल में चले आए हैं, और मंत्र पता नहीं है, साधन कुछ पता नहीं है। तो देखो इतना प्रचेष्टा किया ना नारद मुनि। अस्पृष्टा मूर्धन अगग्नेन प्राणिना, उधर से आशीर्वाद कर ली। आप क्यों मांगते हो ठाकुर जी मुझे कृपा कीजिए? कृपा मांगते हैं ना? मांगते हो कि नहीं तुम? प्रभु जी मुझे कृपा। अरे मांगना जरूरत नहीं है, तुम्हारा भावना को शुद्ध करो, ठाकुर जी का हाथ तुम्हारा मस्तक पर आ जाएगा। ठाकुर जी का हाथ तुम्हारा मस्तक ऊपर आ जाएगा। तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ बढ़ा रहे हो चरण कमल की तरफ। संभव है? तुम्हारा हाथ गुरु जी का चरण कमल को भी नहीं जा सकता है। श्री गुरु चरण पद्म ठाकुर जी का पास कैसे जाएगा? तुम मांगते हो दे दो दे दो, क्यों दे दें? वो बड़ा आदमी होता ना, उनका हाथ आपका मस्तक ऊपर आ जाता है।
गुरु का हाथ मस्तक ऊपर आ जाता है। तुम ऐसा कर्म कर लो, मांगते हो क्यों? कृपा मांगना नहीं पड़ता है, कृपा आ जाता है, इधर ही प्रमाण। मांगने वाले चतुर होते हैं, तुम चतुर हो ना, काम थोड़ा करते हो, सेवा थोड़ा करके मांग लेते हो, प्रभु जी मुझे बड़ा भक्त बना लीजिए, प्रभु जी मेरा मन शुद्ध कर दीजिए। क्या मांगना है? हमको कुछ नहीं मांगना है, हमको करना है सेवा। वो ये बड़ा आदमी है ना, नहीं देंगे तो फिर मैं करूँगा, जाऊँगा कहाँ? उनका दरबार पर हम है ना, जाऊँगा कहाँ? कृपा आ जाता है। ऐसा सेवा कीजिए, ऐसा भावना को शुद्ध कीजिए, ठाकुर जी आप, गुरु जी आपके मस्तक पर क्या करेंगे? इस शब्द कितना सुंदर भागवत है। नारद स्तद उपाकर्ण, नारद को पता चला स्तद उपाकर्ण, स्तद उपाकर्ण, ध्रुव ने घर छोड़ दिया है, उपाकर्ण सुन लिया। किसे सुना? दूरश्रवण योग्यता, जोगेंद्रत्वत्, जोगी है ना नारद ब्रह्मा, उनका स्टैंडर्ड अलग है, वो अलग जोगी है। जुंजन जोगी एक होते हैं, युक्त जोगी एक होते हैं। जोगी दो प्रकार के होते हैं। नारद ब्रह्मा वो युक्त जोगी है। युक्त जोगी मतलब किस ब्रह्मांड में कौन क्या कर रहा है उनके सामने आ जाता है। और जुंजन जोगी अलग लोग होते हैं, वो ध्यान करते तो उनको पता चलता है इस ब्रह्मांड में ये हो रहा है, इस ब्रह्मांड में ऐसा हो रहा है। लेकिन ध्रुव है, सॉरी नारद और ब्रह्मा जी ये युक्त जोगी होते हैं, भगवान से युक्त है ना, इसलिए देख हर समय देखिए नारद मुनि भगवान के नाम ले रहे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान मुद्रा में है ना, युक्त जोगी। नारद स्तद उपाकर्ण, भगवान को पता है वो परमात्मा है ना, सबका अंतर में है। आपका भावना शुद्ध हो जाएगा तो वो आपका पास भेज देंगे, सब कृपा भी आ जाएगी, साधु को भेज देंगे सब। शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर है ज्ञान। ठाकुर जी जीव को कृपा करने के लिए शास्त्र स्वरूप से आए, ये भी परमात्मा। मन में संदेह है ना, पढ़ लीजिए भागवत, ये परमात्मा है। शास्त्र और गुरु अंतर का बात पता चलता है। गुरु को पूछना नहीं पड़ता है। तुम्हारा मन में जो संदेह है ना, आपको कैसा पता चलेगा वो गुरु है? तुम्हारा मन में जो संदेह है ना, सुन लेते तो क्लियर हो जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। डाउट है ना तुम्हारा, परमात्मा बोल देता है। शास्त्र गुरु और आत्मा भीतर में परमात्मा स्वरूप में है, वो भी बोलता है। परमात्मा जो बोलता है ना, उसको पकड़ में हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं मन बोल रहा है। परमात्मा जब बोलते हैं हम सोचते हैं मन की बात, और मन जब बोलते हैं क्या सोचते हैं? ये परमात्मा बोल रहे हैं। मेरा तो ठाकुर जी तो बोलते हैं, ठाकुर जी बोला या तुम्हारा मन बोल रहा है, तुमको कैसा पता चलेगा ये परमात्मा बोल रहे हैं या मन बोल रहे हैं? इसलिए ये भाई मीडिया शास्त्र है और गुरु है। भीतर में तुझे आ रहा है ना, गुरु से कंसल्ट करना चाहिए। और शास्त्र दोनों मिल गया ना तो कन्फर्म हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड है। शास्त्र गुरु आत्मा एक नहीं, एक तो जो भाग्यवान लोग हो तो कन्विंस हो जाते हैं, गुरु बोल दिए तो बोल दिए, गुरुमुख पद वाक्य। अगर तुम्हारा संदेह आ रहा है ना, शास्त्र देखना है। और परमात्मा वो भी प्रॉम्प्टिंग करते हैं। कृष्ण यदि कृपा करें कौन भाग्यवान, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाए आपन। कृष्ण का क्या कृपा है? कृष्ण जिसको कृपा करते हैं ना, उनका पास गुरु भेज देते हैं, और परमात्मा रूप में भीतर है, सिखाते हैं तुम ऐसा सुनो, ऐसा करना चाहिए, वो भेजते हैं। नारद, उनको ध्रुव महाराज को पता नहीं था कि गुरु चाहिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए गुरु चाहिए। आप लोगों को पता है ना, मुझे गुरु चाहिए, गुरु का बिना कुछ नहीं होता है। ध्रुव महाराज को पता नहीं था। वो 5 साल का लड़का, पढ़ाई भी नहीं किए थे, कोई स्कूल नहीं गए थे। स्कूल में एडमिशन किए थे क्या? कुछ नहीं, खेला धूला करते। खेला धूला करने वाले को देखो कितना शुद्ध भावना है। एक चीज उनको सफल जीवन में दे दिए, उनको माँ ने उनको सिखा दिए कि शरणागत हो जाओ भगवान से, डिपेंडेंट से। खेला धूला करने की आदत था, अभी ठाकुर जी को मिल जाए। और व्यवस्था कैसे आ रहा है देखो, अरेंजमेंट कैसे आ रहा है, व्यवस्था कैसे आ रहा है।
वो कुछ नहीं किए, एक शुद्ध भावना। क्या शुद्ध भावना है? मुझे भगवान को मिलना है। कौन आ गए? संसार में सबसे बड़ा गुरु सबसे बड़ा गुरु, सबको भगवान, पांडव लोग का गुरु वही है, प्रहलाद का गुरु वही है, अम्बरीश का गुरु वही है, युधिष्ठिर का गुरु वही है। नारद मुनि आ गए, भक्ति शक्ति अवतार है, भक्ति का शक्ति धारण करके अवतार लिए नारद मुनि। वो आ गए ध्रुव महाराज के सामने। तुम्हारा भावना शुद्ध हो जाता है, गुरु तुमको मिल जाता है। तुम्हारा भावना शुद्ध नहीं, गुरु मिलेगा तो गुरु को पहचान नहीं सकते तुम। यही हम लोग का हो रहा है। कई जीव का भाग्य में गुरु मिलता है, लेकिन गुरु को पहचानने का भाग्य नहीं होता है, नहीं पहचानते। गुरु दर्शन नहीं होता है, गुरु मिल जाते हैं, लेकिन वही भाग्यवान होते हैं जिन लोग का भाव शुद्ध है, अंतर शुद्ध है ना। ठाकुर जी उनको गुरु भेज देते हैं। तुम्हारा भावना शुद्ध कर, गुरु तुम्हारा पास आ जाएगा, तब तो गुरु दर्शन होता है, गुरु जी का दर्शन होता है। नारद कभी नहीं सोचे थे कि मुझे गुरु चाहिए, उनका ये फाउंडेशन नहीं था बिल्कुल। नारद स्तत उपाकर्ण ज्ञान तो तस्य चिकित्सितम। नारद क्यों आए? तस्य चिकित्सितम। चिकित्सितम मतलब उनका इच्छा क्या है, उनका करने का इच्छा क्या है। ध्रुव महाराज घर से क्यों आए? भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। वो पता चला, इतना खुश हो गए, विस्मित हो गए, चकित हो गए। 5 साल के लड़का इच्छा कर रहे ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। कितना लोग, हम लोग का कितना, किसका इच्छा है भगवान मुझे मिल जाए? नहीं, 2 चाहिए ना। आप 1 चाहते हैं क्या? हाथ ऐसा उठा देते हैं। 2 चाहते हैं, एक कोई नहीं चाहते। जो 1 चाहते हैं उसको ठाकुर जी तत्क्षणात ले जाएंगे। 100% इच्छा है? नहीं, 100% नहीं माया बहुत पिटाई करने का बाद, जब बैरक पकता है तब। संसार में माया इतना पिटाई करने का बाद फिर भी इच्छा नहीं होता है। भगवान को जानने की, भगवान के पास जाने के लिए कितना लोग चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं। भगवान तत्क्षणात इधर ही भेज देंगे। आप जितना लोग बैठे हैं ना, इधर ही जाना है, इधर से जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये बैग भी नहीं लेना है। तो पहला आप बोलेंगे नहीं, थोड़ा मेरा ATM का जो सीक्रेट नंबर, घर का की, घर का जो की है ना, वो कम से कम देना चाहिए, नहीं तो रात में वो परेशानी में पड़ेंगे। जो सब आशा छोड़ देते हैं, संसार में कुछ आशा नहीं है। जगन्नाथ जी का एक भजन है ना, ठाकुर जी मुझे डरा रहे हो आप, उड़िया में भजन है। मुझे रास्ता बीच में खड़ा करके आप मुझे डरा रहे हो। भक्त ऐसे बोल रहे हैं उनका भजन में। तुम क्या मुझे डरा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सब आशा छोड़ दिया हूँ, डराओ मत। तुम बीच में खड़ा करके मुझे नंगा कर रहे हो, समझ रहे हो ना आप? ठाकुर जी हमको ऐसे करेंगे, बीच में खड़ा करके नंगा कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? सब कुछ ले गए हो मेरा, फिर तुम सुखी हो। तुम सोचते हो मैं तुमको छोड़ दूंगा? मुझे रास्ता बोलते हैं ना, रास्ता बीच में इज्जत ले रहे हैं ठाकुर जी, हम लोग को ऐसे कर रहे हैं। घर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए, बीच में छोड़ देते हैं। उस नाच नचाने वाले गोपी लोग को छोड़कर चले गए 100 साल। हाथ छोड़ने वाले हैं, पकड़ने वाले वो नहीं है, इतना जल्दी से पकड़ते नहीं है। गुरु लोग आपका हाथ को ज़्यादा पकड़ लेते हैं, कृष्ण इतना जल्दी नहीं पकड़ते हैं, छोड़ने वाले हैं, उनका आदत ही है। और वो जिसको पकड़ लेता ना, एक बार नहीं छोड़ते, लेकिन पकड़ने के लिए टाइम लगता है, टाइम लगता है। भगवान को प्राप्ति करने का लालसा इतना जल्दी जीव का नहीं होता है। जिन लोगों का हो जाता है ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ठाकुर जी चाहिए। भक्ति परेशान भव अन्यत्र विरक्ति स्यात्। अगर आपको भगवत प्राप्ति के लिए इच्छा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा संसार में। अन्यत्र विरक्ति, घर अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। शुष्क वैराग्य नहीं है सचमुच। त्यक्ता तरुणम अशेष मंडलपति सदा श्रेणी तुच्छवत। कुटिया भी नहीं बनाते थे गोस्वामी लोग, एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, एक पेड़ के नीचे एक रात। ये भजन का स्टैंडर्ड बहुत ऊंची बातें है ना। मुझे भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए संसार में। इसीलिए नारद इतना खुश हो गए, कृपा आ गया। स्पृष्ट मूर्धनि अगग्ने नः प्राणिना पाणिना प्राह विस्मित। चकित होकर बोलने, ओहो इतना छोटा लड़का है, भगवत प्राप्ति के लिए इतना बड़ा लालसा है, राजा का लड़का है, घर छोड़ दिया है, कुछ योजना नहीं है, मंत्र पता नहीं है, गुरु पता नहीं है, कहाँ जाना पता नहीं है।
चकित हो गया। भजन में, भजन देखो, चेला कभी गुरु का सामने, समझ रहे हो ना, गुरु अगर परीक्षा करेंगे, विजय किसका होगा, गुरु का या चेला का? गुरु है ना वो, उनका विजय। लेकिन ये एक ऐसा चेला है, गुरु को डिफीट कर दिए, नारद मुनि को डिफीट कर दिए। कल सुनेंगे ना आप, साम दान भेद तीनों नीति लगाए नारद मुनि ने उनको वापस जाने के लिए। चलो, साम नित्य दिखाए, भेद नित्य दिखाए, दंड नित्य, दंड नहीं, साम दान भेद। ध्रुव महाराज ने मना किया, नहीं, वापस नहीं जाना। अरे इतना जो कृपा उनका डिटर्मिनेशन पावर ज़्यादा बढ़ गया। माँ जी ने थोड़ा बढ़ाए थे ना, कृपा का ये बल होता है, कृपा का इतना बल होता है ना। माँ जी कृपा कर दिए और नारद मुनि सुन लिए कि ध्रुव महाराज घर छोड़ दिए ठाकुर जी प्राप्ति करने के लिए, दूर से है लेकिन आशीर्वाद दे दिए। स्पृष्ट्वा मूर्धनि, अगर मूर्धनि का मतलब फोरहेड, मस्तक स्पर्श कर दिए और पाणिना प्रहा विस्मिता, चकित हो गई। ओह, कितना बड़ा राजा का लड़का घर छोड़ दिए 5 साल की उम्र में। देखो नारद मुनि, उनका बुद्धि चला गया कहाँ। तुम तो पहले कृपा कर दी, अभी परीक्षा करने से क्या होगा, समझ रहे हो ना। कभी कभी भगवान और साधु वो फंस जाते हैं। भक्त जब सरल हो जाता है ना, ठाकुर जी परीक्षा करते हैं ना, वो भी परास्त हो जाते हैं। तुम जब नारद मुनि का ये कार्यकलाप में इतना संतुष्ट हो गए हो कि 5 साल, सॉरी, ध्रुव महाराज के कार्यकलाप में इतना संतुष्ट हो गए हो कि 5 साल के लड़का भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिए, तुम तो आशीर्वाद कर रहे हो ना, अभी टेस्ट क्यों कर रहे हो। एक बार तुम आशीर्वाद कर ले, उनका जीवन में सफलता आ गया ना। इतना डिपेंडेंट से थे। और क्या बोल रहे हैं, अहो तेज क्षत्रियाणम, इसे मस्तक हाथ पर रखे हैं दूर से, ध्रुव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। इतना छोटा लड़का हो, भगवत प्राप्ति करने के लिए तुम्हारा कितना बड़ा लालसा है, समझ रहे हो ना। भगवान को प्राप्ति करने के लिए छोटा बच्चा इधर नहीं है, सो हाला गुला कर कहाँ चले गए। उनको खड़ा कर दीजिए, छोटा बच्चा को खड़ा इधर कर लीजिए और उनको बोलिए आंख बंद कीजिए और हाथ जोड़िए। कितना सुंदर लगता है छोटा बच्चा। आप आंख बंद करके हाथ जोड़िए और छोटा बच्चा आंख बंद करके, तुम क्या नाम तुम्हारा है, हाँ, तुम आंख बंद करो, देखो उनको देखना कितना सुंदर लगता है। देखो बंद करो ना, बंद करो, देखो कितना सुंदर लगता है। क्योंकि वो आंख बंद करना नेचुरल है ना। तो आप आंख बंद करके, तो चिंता रहता है ना, चिंता रहता है क्यों बोला आंख बंद करने के लिए। ध्रुव महाराज जो तपस्या कर रहे हैं ना, प्रभुपाद जी, कितना सुंदर लगता है छोटा बच्चा। सब नेचुरल है ना, बच्चे में सब स्वाभाविक है। और हाथ मस्तक पर मस्तक पर हाथ रखे थे और ऐसे बोल रहे थे, ओहो तेज क्षत्रियाणम मान भंगम पृश्यताम। नारद मुनि से बोल रहे थे, क्षत्रिय स्पिरिट कितना है छोटा बच्चा का। थोड़ा माँ जी ने डांट लिए, कौन, विमाता ने, सुरुचि ने। ये क्षत्रिय भावना कितना है छोटा बच्चा का। बच्चे लोग इतना अपमान मान कुछ नहीं पकड़ते हैं। बच्चे लोग सुखी क्यों हैं। बच्चे लोग से क्या सीखना चाहिए, न मे मान अपमानयो न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मरति आत्मक्रीड़ा विचरते बालवत। एक गुरु था ना, शिक्षा गुरु अवधूत का छोटा बच्चा शिक्षा गुरु है। मान अपमान कुछ नहीं। उनको बदमाश बोलो वो रो लेता है, फिर एक चॉकलेट दिखाओ आ जाता है। और कल संडे क्लास में मैं तुमको बदमाश बोल दूंगा, उसके बाद चॉकलेट दिखाऊंगा, तुम आओगे मेरा पास, कभी नहीं। मान अपमान हम पकड़ते हैं, बच्चे लोग नहीं पकड़ते, इसलिए वो सुखी है। लेकिन नारद मुनि को चकित लग रहा था, इतना छोटा बच्चा है, ये मान अपमान को इतना गहराई से क्यों पकड़ा है। यही था भगवान के आशीर्वाद। पता है ना आपको, आपको क्या पता, मुझे पता नहीं, हम लोग पता है, मुझे पता है। हम जैसे हम घर छोड़े थे ना, एक बात पर घर छोड़े थे, एक बात पर घर छोड़े थे, वही घूम रहा था। 3 साल तक घूमने लगा, 2 साल तक घूमने लगा। एक बात, जिस ध्रुव महाराज को डांट दिए ना, वही बात
तुम इधर नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज बोले मैं इधर बैठूंगा, और पिताजी की गोद पर नहीं बैठूंगा, भगवान की गोद पर बैठूंगा। चाहे भगवान की गोद पर बैठूंगा, नहीं तो भगवान के आसन पर बैठूंगा। भगवान जो आसन देंगे, तुम्हारे पति का आसन पर मैं नहीं बैठूंगा। कभी कभी ठाकुर जी एक एक बात को ना दिमाग में दे देते हैं, इसलिए हम घर छोड़ देते हैं। वही घूम फिरा कर वही बात याद आता है, वही बात याद आता है। ये भगवान की दान होता है। एक एक बात पर हम लोग घर छोड़े। ऐसे कोई हमको प्रीचिंग नहीं किया, जैसे आपको प्रीचिंग करते हैं लोग, आ जाओ प्रसाद, तो हमको कोई प्रसाद नहीं दिए। हमारा प्रसाद यही था, दिमाग में दिन रात घूम रहा था, ये संसार क्या है, ऐसे क्यों वो बोले। ध्रुव महाराज की मस्तक बुद्धि पर ऐसे ही आ गया बस। ओहो मान क्षत्रियाणम, ओहो तेज क्षत्रियाणम, मान भंगम मृषताम। छोटा बच्चा है, उसका मान अपमान क्या है? छोटा बच्चे का मान अपमान कुछ नहीं होता है। लेकिन ध्रुव महाराज को इतना गहराई से चोट हुआ था, मेरा अपमान हो गया। 5 साल का अपमान क्या है? 5 साल का लड़का, इसका अपमान क्या है? यही भगवान की कृपा थी, ठाकुर जी उनको रुक दिया इधर। ये तुम्हारा भीतर में गहराई होकर रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर वो शांत हो जाएगा तो वो भगवत प्राप्ति का लालसा उनका मन में आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन माँ जी ने इतना बड़ा उपकार किए सुनीति ने। एक बात बोले, तुम द्वेष मत करो, आश्चर्य मत रखो, तुम भगवत प्राप्ति करने के लिए जाओ। लेकिन तुम इतना सुंदर पथ पर जा रहे हो, सुरुचि, उत्तानपाद, तुम्हारा पिताजी और उत्तम का ऊपर तुम कभी आश्चर्य भावना मत रखो। माँ जी का इतना बड़ा दान था, और सबसे बड़ा दान यही था उनका सहारा। बोले कि मेरा सहारा मत करो, मेरा पर भरोसा मत रखो। ये 2 काम फाउंडेशन डाल दिए, और नारद मुनि आ गए। नारद मुनि खुश हो गए। उनका जो स्पिरिट है, ठाकुर जी ने उनका भीतर दे दिया था। तो नारद मुनि आ गए उनका सामने। ये काल हम सुनेंगे, बहुत सा अच्छा प्रसंग है। श्री नारद उवाच नाधुना अपमानते सन्मानवापि पुत्रका लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। देखो सुनीति, सुरुचि, उत्तानपाद कभी नहीं बोला मेरा लड़का है। तातो बोला है? नहीं बोला। साधु बोला पुत्र का। कौन बोल रहे हैं? शिष्य पुत्र होता है ना। अधुना अपमानम सन्मानवापि पुत्र का, मेरा लड़का। अभी मान अपमान का टाइम नहीं है तुम्हारा, तुम छोटा बच्चा। अरे सही बात। देखो ये जो बोल रहे हैं ना, ये हमारे लिए, ध्रुव महाराज के लिए नहीं। ध्रुव महाराज तो डिटरमिंड हो गया कि मुझे भगवान के पास जाना है। लेकिन वो जितना प्रीचिंग काल हम सुनेंगे ना, नारद मुनि का जो टीचिंग्स है, 4-5 श्लोक है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो मान अपमान के पीछे में पड़ते हैं ना, उनका भजन नहीं होता। मेरा सम्मान हो गया, मुझे वो डिवोटी ऐसा बोल दिया, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना। संसार में ब्राह्मण का क्या गुण है? ब्राह्मण किसको बोलते हैं? जिसको अपमान अमृत, ये मनु महाराज मनु संहिता में बोल रहे हैं, अपमान जिसको अमृत जैसा लगता है वो ब्राह्मण है, और सम्मान जिसको विष जैसा लगता है वो ब्राह्मण है। कितना ब्राह्मण मिलेंगे कल युग में? समझ रहे ना। ब्राह्मण का गुण हम लोग का नहीं है। अपमान कैसा लगेगा? अमृत। और सम्मान कैसा लगेगा? ज्वलन, विष का ज्वलन। मुझे क्यों सम्मान कर रहे हैं? भगवान को सम्मान करना चाहिए। मैं तो गंदा आदमी हूं, मातृगर्भ से मेरा पैदा हुआ है, मलमूत्र शरीर धारण किया हूं, मेरा सम्मान मत करो। ये ब्राह्मण। मान अपमान के पीछे जो पड़ते हैं ना, उनका भजन नहीं होता है। इसलिए हमारा एक शिक्षा है, बच्चे लोग हमारा शिक्षा गुरु है। बच्चे लोग, ये छोटा बच्चा बैठे हैं ना, उनको मैं बुला लूंगा, लड़का इधर आ जाओ, वो चले आएगा। उनको बोल दो तुम अच्छा लड़का हो, वो हंसी उड़ाएंगे। फिर बोलेंगे तुम बदमाश हो, रो लेंगे। फिर एक चॉकलेट दे दो,
मिठाई दे दो, फिर चले आएंगे तुम्हारे पास। धीरे धीरे आएंगे, ऐसा आएगा, बाबा जी सही बोल रहा है, धीरे धीरे आएगा और हाथ में पकड़ लेगा मिठाई, तो मुस्कान क्या बोले, हंस देगा, फिर चला जाएगा। नेचुरल मान अपमान नहीं है बच्चे लोग का, हम लोग का है। इस सम्मान मान भजन में सबसे बड़ा बाधक होता है। असम्मान हो गया, सम्मान मुझे नहीं मिलता है, और ये सम्मान विष जैसा है, पता होगा ना। जहाँ सम्मान मिलता है ना, तुम्हारा भजन नहीं होता है, तुम क्या सोचेंगे? मन कहाँ रहता है? कृष्ण का चरण में नहीं रहता है, समझ रहे हो ना। जैसे मैं सन्यासी हूँ, मैं महाराज हूँ, आप मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं, मैं भुवनेश्वर में रहूँगा ना, उड़ीसा में रहूँगा, मैं सोचूंगा मुझे भोपाल जाना है, प्रभु जी मुझे इतना प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं। जहाँ सम्मान मिलता है उधर ही भजन नहीं होता है, मन उधर ही चला जाता है। इसलिए कोई प्रणाम हो, कोई सम्मान हो, जो हमको मिलता है ना, हम किसको देना चाहिए? गुरु को, भगवान को। ये आपका है, ये मेरे पास नहीं रहना चाहिए। मेरा पास, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, प्रतिष्ठा आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मेरा जीवन। मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बड़ा सन्यासी हूँ, मैं बड़ा प्रवचक हूँ, मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, मर जाऊंगा। एक प्रणाम, जीव का एक प्रणाम भी हम लोग को नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। जब कोई प्रणाम हमको कर रहे हैं ना, हम उनका चरण कमल में प्रणाम करना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए। हमको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, हमारे भीतर भगवान है, उनको ही प्रणाम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। कोई प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी, उनका चरण कमल कोई गिरे हैं, तुम्हारा चरण कमल गिर रहे हैं लोग, तुमको उनको क्या देंगे बताओ? प्रधानमंत्री को कोई प्रणाम करता है ना, ऐसा करते हैं, लेकिन हम वैष्णव लोग का चरण कमल में गिर जाते हैं लोग, हमको उनको क्या देंगे? हमको भी सोचे हैं, लेकिन मन दुख होता है, वो मुझे प्रणाम नहीं करें। ये नया डिवोटी है, हरे कृष्ण मुझे नहीं बोले, प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं, मन दुख होता है, क्योंकि सब लोग प्रणाम कर रहे हैं ना, सम्मान का आशा बढ़ता है, ये भजन नहीं होता है। इसलिए नारद मुनि को बोल दिए। नारद मुनि दूसरा तरीका से बोल रहे, ध्रुव जी को समझा रहे हैं, तुम घर में वापस चलो, मान सम्मान क्या है, लेकिन ये हम लोग के लिए सीखा है। बेटा, मान अपमान की भावना कभी नहीं रखना चाहिए, ये बड़े लोग रखते हैं। तुम कुमारस्य शक्तस्य क्रीडना आदिषु, छोटे बच्चा का मान अपमान क्या है? उनका हाथ से खिलौना ले जाना अपमान है ना। छोटा बच्चा अपमान कब सोचता है? वो जो खिलौना में खिलता है ना, उसका हाथ से छिल अब ले जाइए, वो सोचता है मेरा अपमान हो गया, और उसको खिलौना देना सम्मान। छोटा बच्चा क्या है? क्रीडनक, देखो भागता है, दौड़ता है, उन लोग का ही। तुम वही आज छोटा बच्चा हो, तुम्हारा अपमान क्या है? मान जी है ना, बोल दिए, गुरुजन है, बोल दिए। ये भीतर नहीं रखना चाहिए। असम्मान में तुम्हारा शरीर दुबला पतला नहीं होता है, बैंक बैलेंस में कुछ लस नहीं होता है। आत्मा का क्या होता है? ना तो शरीर कुछ होता है, ना आत्मा का कुछ होता है। कोई हमको डांट दिए, शरीर दुबला हो गया, पतला हो गया, बुखार आ गया, शरीर का कुछ क्षति नहीं होता है। और आत्मा का कुछ, ये मन पकड़ लेता है, मेरा असम्मान हो गया, मुझे ऐसा बोल दिया। असम्मान में मन सोचता है मैं बड़ा आदमी हूं। और ध्रुव महाराज यही समझा रहे हैं, तुम छोटा बच्चा हो, इसका पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ये साम नीति है, साम नीति। पहले साम नीति प्रयोग किए, 2 श्लोक में साम नीति प्रयोग कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तुम चलो वापस चलो, तुम्हारा बाबा भी मेरा चेला है, तुम भी मेरा चेला हो। गुरु जो बोलता है चेला उसको मानता है। तुम्हारा बाप को आज मैं बोल दूंगा, काल से उत्तम को कभी गोद में नहीं लेंगे, तुमको ही गोद में बैठाएंगे। उनका बोलने का मतलब यही, चलो। लेकिन क्या करे, ध्रुव महाराज का संकल्प शक्ति इतना था, नारद मुनि खुद फंस गए। नारद मुनि, तुमने तो आशीर्वाद दे दिए हैं पहले, अभी तुम्हारा कृपा